हमारे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग जी हैं। चुग साहब, सबसे पहले तो बात वो हो जाए, 2014 में हरियाणा में आप आए थे, पानीपत में भी प्रचार किया, चंडीगढ़ दिल्ली में बीजेपी की सरकारें बनी, इस बार भी आप लकी साबित हो सकते हैं। ऐसा है कि मैं टोटल टीवी को बधाई देता हूं कि 2014 से आज एक लंबी यात्रा तय कर टोटल टीवी एक बड़ा टीवी नेटवर्क बना है। क्योंकि मैंने उस समय देखा, बिल्कुल शायद आप 12-13 में लॉन्च हुए थे, तो आपको बहुत 2005 में। हाँ, लेकिन 12-13 में आप पूरी तरह पकड़ थी आपकी एक्सपोजर। हाँ। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं कि 2019 का चुनाव, देश की जनता का मूड स्पष्ट दिख रहा है। जनता मोदी को चाहती है, मजबूर सरकार नहीं, मजबूत सरकार चाहती है, लंगड़ी नहीं तगड़ी सरकार चाहती है। और वो तगड़ी सरकार मोदी दे सकता है। 22 लुटेरों का, ठगों का गठबंधन, ठग गठबंधन देश को मजबूत और तगड़ी सरकार नहीं दे सकता। आज 56 महीनों का लेखा जोखा आपने मीडिया के सामने रखा है और पूरी तैयारी के साथ आए थे। इन 56 महीनों में जो उपलब्धियां सरकार की बता रहे हैं, मैं हरियाणा की बात करूं, 10 लोकसभा सीटें हैं, 5-6 सीटें ऐसी हैं जिनमें जो मौजूदा सांसद है वो लोग अपनी अनिच्छा जाहिर कर चुके हैं, हम चुनाव नहीं लड़ सकते। उनके अलग अलग कारण है, स्वास्थ्य के, शायद कई परफॉर्मेंस को जोड़कर भी देख रहे हैं कि शायद परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, पब्लिक का सामना करने से कतरा रहे हैं। कहीं ना कहीं अंदरूनी घबराहट जरूर है, ये विरोधाभास है आपकी उपलब्धियां और चुनाव न लड़ने की दलीलें। ऐसा है कि मेरे बड़े भाई आपसे सहमत नहीं हूं। भाजपा पहले से ज्यादा मजबूत हुई है, हमारे कार्यकर्ता का संख्या बल भी बढ़ा है, हमारे समर्थकों का संख्या बल भी बढ़ा है। कोई स्वस्थ नहीं होगा तो वो नहीं लड़ पाता होगा, उसकी इच्छा होगी, लेकिन भाजपा की सीट पर लड़ने वाले लोग तैयार हैं और इसका फैसला करने का अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है और वो उचित समय पर कौन कहां से लड़ेगा वो फैसला करे। आपने अपने संबोधन में 3 बार राहुल गांधी को आज मंदबुद्धि बालक का है, जहां तक मेरे को याद है शायद बीजेपी के किसी नेता ने इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं की। दूसरा आपने गैंग ऑफ लुटेरेज का है, शायद विपक्ष को, कांग्रेस को इस पर आपत्ति हो सकती है। ऐसा है कि मैं रिपीट करता हूं, जो व्यक्ति कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में खुद को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर दे, ना मौसम ना बरसात, छाता लेके निकल पड़े और अगले दिन ही उसके सारे सहयोगी दल उसको मानने से इनकार कर दें, कश्मीर से लेकर शेख फैमिली से लेकर कन्याकुमारी तक, ममता जी अलग उम्मीदवार हैं, चंद्रबाबू नायडू उम्मीदवार हैं, वो 22 के 22 लोग प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं और हमारे मंदबुद्धि बालक चाहते हैं कि मैं भी उम्मीदवार हूं। अरे भैया, उम्मीदवार कहा नहीं जाता, जनता बनाती है। देश को मजबूत नेता चाहिए, लंगड़ी सरकार नहीं चाहिए। हरियाणा से रिलेट करते क्वेश्चन, जींद उपचुनाव का जो कहा ना, वो मैं फिर रिपीट करता हूं, चैंपियंस ऑफ करप्ट पीपल्स, चैंपियंस ऑफ ठग्स, हाथों में हाथ डालकर देश की जनता की आंखों में मिर्ची नहीं डाल सकते। 9 दिन बाद जींद उपचुनाव का परिणाम आ जाएगा, ये लोकप्रियता का पैमाना होगा। कांग्रेस, बीजेपी या जो क्षेत्रीय दल इनेलो है, ये चुनाव परिणाम 9 दिन बाद, सिर्फ 9 दिन दूर है, इससे ये बीजेपी की लोकप्रियता सामने आएगी अगर बीजेपी सीट जीतेगी। लोकप्रियता तो सामने आ गई, पार्टियां टूट रही हैं, घर के लोग एक दूसरे के सामने खड़े हैं, समझ आ रहा है कि कौन जीतने वाला। शुक्रिया। तरुण चुग जी ने सरकार की, मोदी सरकार की उपलब्धियां सामने रखते हुए आश्वस्त हैं कि आने वाली सरकार 2019 में बीजेपी की होगी। सहयोगी कपिल के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।